बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुधीर तोमर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम यूं तो हमारे चैनल हेड श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी द्वारा ही रचित है और उन्हीं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यदा कदा उनकी अनुपस्थिति में इस कार्यक्रम को मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। महत्वपूर्ण है बहुत और सोचनीय भी। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को कुत्तों को दिए जन्मसिद्ध अधिकार, कुत्तों को समर्पित है यह बहुत बड़ा ब्लॉग आज का। तो कुत्तों की लोकतांत्रिक जीत पर देशवासियों को बधाई, आवारा कुत्तों को बधाई, कुत्तों से बदतर जिंदगी जीने वाले देशवासियों को शुभकामनाएं। दिल्ली वालों बधाई हो, अब सड़क पर आपको ना कुत्ता मिलेगा ना उसकी भौंक, बस चारों तरफ शेल्टर हाउस की नई रियल एस्टेट स्कीमें और सरकारी बिल का नया रिकॉर्ड मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वान आवास योजनाओं के अब टेंडर निकाले जाएंगे। ठेकेदारों और बिल्डर्स को शुभकामनाएं देता हूं। भले ही हम सड़कों के गड्ढों को भरने में नाकाम थे, पर अब सड़कों के कुत्तों को गाड़ी में भरकर शेल्टर हाउस में ले जाएंगे। जहां पहले 3 लाख कुत्ते सड़कों पर दौड़ते थे, अब 3 लाख कुत्ते पिंजरों में बैठकर सोचेंगे कि हमने गलती क्या की, बस आदमी के साथ सड़क ही तो शेयर कर ली थी। कुत्ते हटाने का आदेश है, लेकिन ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और गड्ढों के लिए कोई आदेश नहीं, क्योंकि वो सब शायद सुप्रीम कोर्ट की नजरों में काटता नहीं है। नगर निगम का कहना है बजट कम है, कुत्ते ज्यादा हैं, पकड़ेंगे छोड़ेंगे फिर पकड़ेंगे। ये एक अनंत प्रेम कथा है। मित्रों, अदालत में इंसान हार जाए पर कुत्ते जीत गए। भौंकने की आजादी के साथ अब कुत्तों को सरकारी संरक्षण मिलेगा, क्या बात है। इसके बाद शायद बिल्लियों को भी अदालत में शेल्टर हाउस मिल जाए। यह एक भौंकता लोकतंत्र है, एक न्यायिक महाकथा। यह कथा सिद्ध करती है कि हमारे लोकतंत्र में देर सवेर सबकी आवाज सुनी जाती है। फर्क इतना है कि इंसानों को चीखना पड़ता है और कुत्तों को भौंकना और काटना। भाई लोगों, यदि आप कुत्ता प्रेमी हो तो यह आज का ब्लॉग आपको समर्पित है। आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, यह ब्लॉग आपके लिए लाभकारी तो है ही। कुत्ता कोई गाली नहीं। पहली बात तो यह समझ लीजिए, कुत्तागिरी भी एक तरह से जीवन शैली है। इसे अपनाइए। सिर्फ अपने अधिकारों के लिए भौंकने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने टारगेट के पीछे भौंकते हुए दौड़ना भी पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर बटका भी भरना पड़ेगा। बिना बटका भरे कुत्तों की तरह आप अपने जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। कुत्तों की वफादारी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, मगर इन दिनों वफादार कुत्तों की कमी खास तौर से राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत महसूस की जा रही है। अक्सर देखा गया है कि हर नेता के घर के बाहर मुख्य गेट पर एक प्लेट टंगी होती है, कुत्तों से सावधान। इसका मतलब करीब करीब हर नेता को कुत्ते पालने का शौक होता है। बात वफादारी की है तो दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं, जरा नेताओं के पाले हुए कुत्तों के चरित्र को गौर से देखिए। ये सारे कुत्ते भौंकते नहीं, सिर्फ पूंछ हिलाते हैं। दुम हिलाने का इतना इनका हुनर बेहद ही मनमोहक होता है। हर नेता के पीछे ये दुम हिलाने वाले कुत्ते टुकड़ों की आस में सीधे और उल्टे लेटने वाला सर्कस सीखे हुए होते हैं। ये गले पर जाहिराना कोई पट्टा नहीं बांधते, मगर इनकी गर्दन पर उनके मालिक नेताओं का गायबाना पट्टा बंधा होता है। कई मजबूत एल्सेशियन डॉग्स तो गले में चैन धारण करने में गर्व महसूस करते हैं। आवारा कुत्ते हों या पालतू, इनकी वफादारी लगभग निर्विवाद हो विश्वसनीय होती है। मगर सियासती कुत्तों का कोई ईमान नहीं होता। उनकी वफादारी हर बार नए मालिकों के साथ बदल सकती है। साइंस में एक प्राणी होता है अमीबा। यह परिस्थितियों के मुताबिक अपना आकार और स्वरूप बदल लेता है। सियासती कुत्ते इस कला में पारंगत होते हैं। देश का हर सियासती व्यक्ति जानता है कि उनके कुत्ते वफादार तो क्या, किसी काम के नहीं। फिर भी आम लोगों में भय बैठाने के लिए दरवाजे पर कुत्तों से सावधान की तख्ती जरूर लगाकर रखता है। कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। सियासत में वफादार कुत्तों की कमी है, इसलिए जरूरी नहीं कि यह कहावत खरी ही उतरे। यहां जो कुत्ते भौंकते नहीं, वे भी बटका भरने में नहीं चूकते। आवारा कुत्तों के काटने पर फिर भी इंजेक्शन लगाकर पीड़ित को बचाया जा सकता है। सियासत के काटे हुए कुत्तों का कोई इलाज नहीं। कई मर्तबा तो
पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चलता है। कुत्तों के काटने से एक बीमारी होती है जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। यह आवारा और पागल कुत्ते के काटने से होती है और इसमें शिकार व्यक्ति पानी के लिए भौंकता हुआ दौड़ दौड़ कर दम तोड़ देता है। सियासत में यदि पागल हुआ कुत्ता काट ले तो कोई पानी भी नहीं मांग पाता। आपने अक्सर अपने मोहल्ले में खुजली वाले कुत्ते भी देखे होंगे। उनकी कंचन काया पर उड़े बाल देखकर आपको लगता होगा कि आखिर ये खुजली किस प्रकार की है। जिस तरह मोहल्ले में खुजली वाले कुत्ते अलग से पहचान लिए जाते हैं, उसी प्रकार सियासत में भी खुजली वाले कुत्ते अलग से पहचान लिए जाते हैं। जरा आसपास देखिए, आपको अपने वार्ड में ही इस बीमारी से ग्रसित कई कुत्ते घूमते मिल जाएंगे। और अंत में इस कुत्ता पुराण के आखिरी हिस्से में कुत्तों से जुड़ा यह ज्ञान भी मुहावरे और कहावतों की शक्ल में। कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते को घी का क्या करना, कुत्ता की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, कुत्ते की तरह पीछे पड़ना, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना, कुत्ते की तरह पूंछ हिलाना, कुत्ते को चांदी का हार पहनाना, कुत्ते की भौंक सुनकर ऊंट नहीं रुकता, कुत्ते की तरह थक जाना, वक्त बुरा हो तो ऊंट पर बैठे को भी कुत्ता काट लेना। और अब कुत्तों से जुड़ी कहावतें भी। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, कुत्ता पालो पर नाम मत रखो शेरू, कुत्ते को घी नहीं पचता, कुत्ते की दुम और आदमी की अक्ल कभी सीधी नहीं होती, कुत्ता चाहे मंदिर में बैठ जाए भगवान नहीं बनता, कुत्ते का दिन भी आता है। और इस ब्लॉग का निष्कर्ष, अब कुत्तों के दिन आ गए। धन्यवाद, आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।